मैं बहुत कम समय लूँगा, अपनी बात बहुत जल्दी और संक्षेप में निपटाने की कोशिश करूँगा। जो विषय मुझे दिया गया है, जिसके बारे में मुझे बोलना, उससे पहले अगर आज्ञा हो तो एक मिनट लघु कथा की परिभाषा के बारे में मैं दो बातें, हाँ, जब जरूरत होगी बता देंगे आपको। लघु कथा बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनी है, लघु और कथा। सभी को मालूम है कथा क्या है, ये भी सभी को मालूम है। इसका जो गांठ है वो लघु शब्द है। ये आकार में लघु है, विस्तार में लघु नहीं है। इसका जो फलक है वो बहुत विशाल है, क्योंकि लघु कथा जो है वो किसी विशाल परिदृश्य में से किसी एक विशेष क्षण की सूक्ष्मता से जान पड़ताल करके उसको मैग्नीफाई करती है और मैग्नीफाई करके उसको उभारती है। इसका नाम लघु कथा है। अब ये विशेष क्षण की बात की है, ये कोई एक इशारा हो सकता है, कोई तंज हो सकता है, कोई व्यंग हो सकता है, कोई वार्तालाप हो सकती है, कोई स्थिति हो सकती है, किसी पात्र का या परिस्थिति का जिक्र हो सकता है। एक अनुभवी जो लघु कथाकार होता है ना, वो भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ लेने की ताकत का मालिक होता है, और भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ लेना ही सूक्ष्मता है, और यही लघु कथाकार का एक काम है। अब सवाल पहला ये होता है कि लघु कथा के संदर्भ में सूक्ष्मता क्या है और विशालता क्या है। कई दफा पांव में कांटा चुभकर अंदर ही टूट जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जज्ब हो देता है। ये बारीक सा कांटा जब तक नहीं निकलता, तब तक नहीं निकलता जब तक चमड़ी की एक एक परत उधेड़कर उसको ना दिखता है। वो कांटा जो कि दर्द का पर्याय बन चुका होता है, चमड़ी की परतें उधेड़ने से साफ साफ दिखाई देने लगता है। बस कुछ ऐसा ही प्रोसेस है सूक्ष्मता से विराटता की अभिव्यक्ति है। एक मामूली सा और बेहद साधारण सा दिखने वाली बात, घटना, परिस्थिति, संवाद किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर दे जिसका संबंध नीच से हटकर सर्वव्यापी होकर एक विशाल फलक हासिल कर जाए, तो वह स्थिति सूक्ष्मता की विराट अभिव्यक्ति होती है। इस संदर्भ में यदि एक शादी का उदाहरण लें तो हल्दी मेहंदी की रस्म से लेकर विदाई तक का, विदाई रिसेप्शन या वलीमे तक का जो पूरा घटनाक्रम होता है वो भले ही एक इकाई दिखाई देता है, लेकिन उसकी एक एक रस्म, एक एक कहानी होती है, और उन कहानियों में से कोई विशेष क्षण जो होता है वो लघु कथा होती है। वो विशेष क्षण तब तक नहीं आता जब तक दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया नहीं जाता, तेरे मुकम्मल नहीं हो जाते, या कबूल है कबूल है कबूल है नहीं कहा जाता। भले ही एक है, लेकिन विशेष क्षण वो है। मैं इसका उदाहरण दूसरी तरफ से दिया करता हूँ। शादी की एल्बम का उदाहरण है। इकाई एक है ना, लेकिन उसमें अलग अलग पड़ा। ये मेहंदी की फोटो है, ये हल्दी की फोटो है, और ये खाने की फोटो है, रिसेप्शन की फोटो है, उसकी फोटो है। तो मैं उसको, जो एल्बम है वो उपन्यास है, एक इकाई है लेकिन वो उपन्यास है। अलग अलग उसके जो अध्याय है वो कहानियां हैं। और उन कहानियों में लघु कथा फिर कहाँ पे? कई बार हम बहुत ध्यान से एल्बम देख रहे होते हैं, कोई रस्म चल रही है, सभी लोग खुश होते हैं, चेहरे मुस्कुराहट होती है, लेकिन एक आध शख्स ऐसा मिल जाता है जिसकी भ्रुकुटियां तनी होती हैं, जिसके चेहरे के हाव भाव उल्ट होते हैं, बड़े अलग से भाव होते हैं। हमारा विरोधी हो सकता है,
हमारी खुशी जिससे बर्दाश्त न कर रही हो हो सकता है वो विशेष क्षण होते हैं। अब खाना खा रहे हैं तो फोटोग्राफ अपना क्लिक कर रहा है, तो किसी का मुंह ऐसे अजीब ढंग से खुला होता है कि बाद में 10 साल ऐसे रहते हैं इसकी फोटो ले, ये देखिए कि नागेंद्र से ये कितना वो है विशेष, वो लघु एक लघु कथा का उसी को पकड़ता है, चमड़ी की परतें उधेड़ता है। क्रिटिकल्स के अलावा मैं इसकी उदाहरण देना चाहूँगा अपने साथियों की लघु कथाओं से, बस यही मैं 2-3 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद में जयराम जी की। गणेश बागी जी की एक लघु कथा है श्रेष्ठ कौर, ये सुनने वाली लघु कथा है, मैं इसका भाव बोलूंगा। तरह तरह के बर्तन इकट्ठे हो गए, जाते हैं राजा के पास कि मैं श्रेष्ठ हूं कि ये श्रेष्ठ है। पीतल वाला बोलता मैं श्रेष्ठ हूं, तो महाराज निर्णय ये देते हैं ये पीतल जो चांदी सोना पीतल है ये तो अमीरों की बर्तन है, तो मैं तेरे को श्रेष्ठ नहीं मानता हूं। लोहे एल्यूमिनियम का भी ये ठीक है, ये गरीबों के काम आता है। वो निर्णय दे दिया, जिसको श्रेष्ठ बना दिया वो खुश हो गया। लेकिन गणेश बागी ने यहाँ पे चमड़ी क्या उधेड़ी कि ये निर्णय हुआ, फलां बर्तन मुस्कुराया, लेकिन एक कोने पड़ी हुई पत्तल मुस्कुरा रही थी। अनसंग हीरो, ये है विशेष, ये है लघु कथा। लघु कथाकार इन चीजों को पकड़ता है। दूसरी कहानी का उदाहरण देने जाऊंगा, सीमा सिंह हमारी कानपुर से, बहुत अच्छी लेखिका है। एक लड़के वालों का परिवार लड़की को देखने आया हुआ है और उसकी माँ बाप बहुत तारीफ कर रहे हैं। लड़की बड़ी सुंदर है, सुशील है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा पैकेज देती है, तो लड़के वालों को भी इसलिए पसंद आएगी। लड़के वालों के साथ उनकी दादी है, तो उसको पूछते बेटा खाना बनाना आता है? कह रहे नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले अन्नपूर्णा। कह रहे बेटे कम से कम अपने नाम को सार्थक तो कर ले। ये क्षण है सूक्ष्म सा। रश्मि प्रणय बाबले की लघु कथा। एक आदमी बहुत तरक्की कर गया, उसका ऑफिसर आता है, उसको बोलता भी तूने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर ली, इतनी बड़ी कोठी बना ली, ये गाड़ियाँ खड़ी, नौकर चाकर हैं, तेरे पास पैसा भी है, टेंटनिस भी है, मैं बहुत खुश हूँ। ये वार्तालाप पिछले कमरे की छोटी कोठी में, तो उसके माँ बाप सुन रहे हैं और उसको भी पता है कि बंदे को पता है कि माँ बाप सुन रहे हैं। अब वो इंग्लिश में आ जाता है, बोलता है वो और तो बाकी सब ठीक है, ये मेरे बूढ़े माँ बाप है, बस ये मेरा बैकवर्ड पॉइंट है, ये बदतमीज है ना, इनको बोलना आता है। इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं इंग्लिश का डायलॉग नहीं बोलूँगा। और बाप खुश होता अपनी वाइफ को, तब देख बेटा पढ़ा है ना, कितनी सुंदर अंग्रेजी बोल रहा है। बेटा खुश है कि बेटा अंग्रेजी में बात कर रहा है, और बेटा क्या बात कर रहा है उसको नहीं पता। नीता कसार जी हमारे यहाँ बैठी हुई है, इनकी लघु कथा मुझे याद आ गई, स्मारिका में भी है, पढ़ने लायक है। अगले 30, 40, 50 साल तक वो जो लघु कथा है वो प्रासंगिक रहेगी।